अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आजकल आपको पता है कि जोड़ों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जोड़ों का दर्द, जोड़ों के अंदर से कड़कड़ाहट की आवाज़ आना, टक 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 की आवाज़ आना, इसी तरह पट्ठों में खिंचाव, शैटिका पेन बहुत ज़्यादा है। और पट्ठों का खिंचाव तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, खुश्की बहुत ज़्यादा है। और खुश्की की बुनियादी वजह क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असबाब के हवाले से। सबब कैसे ये बनता है कि जोड़ों में दर्द पैदा होना शुरू हो जाती है। अगर तो आपकी एज 50 साल से ऊपर है, फिर तो समझ आती है कि जब 50 साल एज हो जाती है तो इंसान का मिजाज जो होता है वो खुश्क सर्द हो जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों के अंदर रतूबात खुश्क हो जाती हैं। उसकी वजह से जोड़ों के अंदर दर्द भी रहना शुरू हो जाता है और आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। और बाज़-औक़ात इसकी शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि नी यानी कि आपका घुटना चेंज करवाना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको घुटना चेंज नहीं करवाना पड़ेगा और आप नमाज भी कुर्सी पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको ऑयल भी बताऊंगा और साथ ही आपको नुस्खा भी बताऊंगा जो खाने से आप मुकम्मल निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राइनेस के हवाले से। जो पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है और हमारे अंदर लुब्रिकेशन की कमी आ जाती है, यानी कि जो हमारे घुटने होते हैं उनके अंदर जो रतूबात होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं। खुश्क होने की वजह से जब वो आपस में ऐसे ज्वाइंट रगड़ खाते हैं तब वो आवाज़ आती है टक टक की, और वो जो रगड़ खाते हैं उससे आपके जो घुटने हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भुरना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपका नुकसान बढ़ता जाता है, पेन भी बढ़ती जाती है। फिर डॉक्टर हज़रात कहते हैं कि आपके घुटने चेंज होंगे। लेकिन आपने इससे पहले ही क्या करना है, आपने लुब्रिकेशन पैदा करने वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिससे घुटने के अंदर ग्रीस पैदा हो। अब घुटने के अंदर ग्रीस किन चीज़ों से पैदा होगी? आपने क्या करना है, एक तो खुश्क चीज़ें खसूसन चाय, ठंडा पानी, बोतल, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ें बंद कर देनी है। और गोश्त का इस्तेमाल भी कम कर देना है। सब्जियों में इस्तेमाल करना है, वो भी मटन या देसी मुर्गी का गोश्त, बिल्कुल माइनर सा। आपने खाना क्या है, सब्जियां इस्तेमाल करेंगे आप, कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। सुबह के नाश्ते में आप दलिया, जौ, बादाम की गिरी मेवा डालकर कूट कर वो इस्तेमाल करेंगे, या फिर दलिया गंदम का देसी घी में बना के वो इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो हो गया आपके खाने की चीज़ें। फल आप सारे खाएं, सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ साथ आपने करना क्या है, आपने जैतून ऑयल ले लेना है अच्छा वाला। वो आपने 1 चम्मच बड़ा वाला रोजाना आपने 1 कप गर्म पानी या 1 कप नीम गर्म दूध के अंदर मिला के खाने के 2 से 3 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, आपके अंदर तरी पैदा होगी, रतूबात पैदा होंगी, जिससे आपकी जो कड़कड़ की आवाज़ें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और आपका जो पट्ठों का खिंचाव बहुत रहता है, तबीयत के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद बहुत ज़्यादा रहती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसके साथ रोगने बादाम भी इस्तेमाल कर लें, एक दिन आप रोगने जैतून कर लें और एक दिन आप रोगने बादाम इस्तेमाल कर लें, उससे नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि जब खुश्की होती है तो नींद अच्छी नहीं आती। इससे नींद भी अच्छी आएगी, नींद के साथ साथ आपकी पेन भी खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब 2 फायदे इसके हो गए। इसके बाद आपने करना है कि आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, बड़ा आसान सा, सिंपल सा। वो तेल नोट कर लें, वो आपने ऑयल बना के रख लेना है, उसका हल्का हल्का आपने मसाज करना है, ऊपर गर्म पट्टी आपने लपेट लेनी है। आपको फौरी तौर पे पहले दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। ऑयल कौन सा है, नोट फरमा लें। ये बाजार से, पंसार स्टोर से बड़ी आसानी से चीजें मिल जाती हैं। आपने लेना है रोगने कुंजत। रोगने कुंजत कहते हैं तिलों का तेल। आपने लेनी है रोगने मछली। रोगने मछली यानी कि मछली का तेल। उसके बाद लेना है रोगने जैतून। जैतून ऑयल के नाम से मिल जाता है। उसके बाद आपने रोगने तारपीन लेना है। जो पहले मैंने 3 ऑयल बोले हैं, रोगने जैतून, रोगने मछली, रोगने कुंजत, ये तीनों 50-50 ग्राम लेने हैं। और इसमें 25 ग्राम आपने रोगने तारपीन डालना है, जिसको ट्रांसफार्मर ऑयल भी कहते हैं।
अब आपने इसको मिक्स कर रख लें, आपका ये ऑयल तैयार है। इसको आपने अगर धूप में बैठ के इसकी हल्की हल्की आप मसाज करें, उसके बाद आप हवा से बचें, एसी में ना बैठें, तो इससे आपको अफाका फौरी तौर पर मिलेगा। अगर घुटने का सिर्फ दर्द है तो घुटने के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मालिश करके पट्टी कर लें। अगर पूरे वजूद में दर्द है तो पूरे वजूद के ऊपर आप इसकी मालिश करें। उसके बाद खाने के लिए बड़ा आसान और सिंपल सा नुस्खा है। उससे क्या होगा, एक तो लुब्रिकेशन पैदा होगी, जो आपके घुटनों के अंदर ग्रीस खत्म हो चुकी है, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आपको जोड़ चेंज करवाना नहीं पड़ेगा। उसमें आपने क्या करना है, एक तो आपने लेनी है 2 तरह की गूंद किक्कर ले लें और गूंद कतीरा ले लें। गूंद किक्कर आपने लेनी है 100 ग्राम और गूंद कतीरा आपने लेनी है 25 ग्राम। इसका पाउडर बना के 1000 mg का कैप्सूल ले लें, सुबह और शाम ये इस्तेमाल करें। और एक बड़ा प्यारा सा जबरदस्त सा नुस्खा बोलने लगा हूं आपको, जिससे आपके जोड़ों की दर्द पहले दिन ही इंशाल्लाह उसमें अफाका आ जाएगा। और ये नुस्खा कमर दर्द के लिए भी बड़ा जबरदस्त है, पट्ठों के खिंचाव के लिए भी बड़ा जबरदस्त है। नुस्खा क्या है, बड़ा आसान सा है, हर पंसार स्टोर से ये चीजें मिल जाती हैं, बड़ा सस्ता सा नुस्खा है। उसमें है, सबसे पहले आपने लेनी है असगंध नागौरी, इसको अश्वगंधा भी कहते हैं, 50 ग्राम ले लें। उसके बाद सुरंजा शीरी 50 ग्राम ले लें। काली मिर्च, जिसको हम काली मिर्च कहते हैं, फिलफिल स्याह भी कहते हैं, ये 50 ग्राम ले लें। और उसके बाद आपने लेना है एंड पे असगंध नगोरी हो गई और सुरंजा शीरी हो गई, काली मिर्च होगी और सूंड ले लेनी है 50 ग्राम। ये चारों चीजों को 50-50 ग्राम आपने लेके इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने बड़ा वाला 1000 mg का कैप्सूल एक सुबह एक शाम आपने इस्तेमाल करना है। और ये नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है। ये बात याद रखिएगा कि देखें, अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है तो फिर आप जो है बिल्कुल फिट हैं। देखिए, आपने इबादत करनी है, आपने नमाज पढ़नी है। अगर आप नमाज भी खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, सजदा नहीं कर सकते, तो ये लम्हा फिक्रिया है कि हमने इबादत करनी है, उसमें भी हमारे खुशू खुजू नहीं है।